एसएससी स्टेनो पेपर 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट सेकंड के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक के लिए शून्य मान प्राप्त करना है। ओके, किन दो संख्याओं और परस्पर किन दो चिन्हों को बदला जाना चाहिए, यानी कि किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा ऑप्शन में दिख रहा है हम उसे भी फॉलो करना है। तो ऑप्शन में हमें साफ दिया जा रहा है कि दो सिंबल है, चिन्ह और दो संख्या, उसे ही बदलकर हमें शून्य मान प्राप्त करना है, यानी कि मान क्या प्राप्त करना है, तो शून्य। तो इस पर एग्जाम हॉल में हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दिया गया पहले हम उसे एक बार चेक करेंगे, यानी कि ऑप्शन पहले ए है तो ए से चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो ए में क्या वो बताया जा रहा है कि प्लस है और भागा, प्लस और भाग को चेंज करना है और 13 और 65 को आपस में चेंज करना है। तो हमारा क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या है, 13 है तो वहां पे क्या हो जाएगा 65, और प्लस है तो भाग, और फिर 65 है तो 13, और भाग है तो प्लस 2 × 8 - 21। अब तो हमें कोई भी चीज चेंज नहीं करना है, और जब हम इसे करते हैं तो ये हमारा 5 बार में कट जाता है, 13×5 = 65, और ये भी क्या हो जाएगा 16 - 21, यानी कि जब 5 और 16 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 21 - 21, तो यानी कि 0। हमें क्या है कि शून्य प्राप्त हो रहा है किस ऑप्शन से, तो ऑप्शन ए से हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है तो प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको एग्जाम्पल में हम कैसे बनाएंगे, कहीं पे मेरा पेज पे हम आसानी से प्लस का मतलब भाग ये लिख लेंगे, एक बार ये लिख लिया, माइनस का गुना ये भी लिख लिया, गुना का प्लस ये भी लिख लिया, और भाग का मतलब है माइनस। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे आ जाना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ इधर से इस वाले को चेंज करना है, ठीक, सेकंड वाले को। अब हमारा क्वेश्चन में है ब्रैकेट में 280, प्लस का अर्थ क्या है हमारा यहाँ पे भाग, सेकंड वाले को लेना हमेशा। 10 गुना का अर्थ क्या है हमारा प्लस, तो प्लस लेना है। माइनस के लिए क्या है गुना, भाग के लिए क्या है -6, बराबर क्या आता है ये देखना है हमें। आगे जब हम इसे सॉल्व करते तो ये 0 0 खत्म, यानी कि 28 + 20 ब्रैकेट बंद गुना 8 - 6। जैसे जैसे हमें वैसे वैसे ही सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट बंद है तो पहले ब्रैकेट में बंद वाले के अंदर वाले की क्रिया करेंगे, और फिर 48 से गुना हो जाएगा -6, और फिर बोडमास के नियम से मल्टीपल का पहले होगा, तो 38 64 32 और 6 38 -6, तो ये आपका अगर 14 में से 6 गया तो 8 7 और 3, हमारा ऑप्शन है 378, जो कि हमारा किसमें ऑप्शन डी में 378, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। तो सबसे पहले हम उसे शॉर्ट में लिख लेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे को प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण में सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। किन दो संख्याओं के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो ऑप्शन से। हम ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन में पहला क्या है ए, अगर हम पहला ऑप्शन ए से लेते हैं तो 8 और 26 को चेंज करना है, ठीक है। तो प्रश्न लेते हैं, भागा 8 है तो 26 -15 +4 और गुना 26 है तो 8, 21 क्या आता है ये देखना है। तो हमारा 104 भागा 26 कितने बार में कट जाएगा, तो हमारा ये कट जाएगा आपका 4 बार में, माइनस
15 प्लस और ये बना देगा आपका 32 बराबर 21। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, पहले प्लस वाला जोड़ देते हैं, -21। तो ये हो जाएगा आपका 21 बराबर 21, यानी कि हमारा 21 आ रहा है और हमारा, यानी कि दोनों बराबर है। 21 हमारा सॉल्व सॉल्व करने के बाद हमें क्या हो रहा है, 21 प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए ही से, हमारा ऑप्शन ए को पुट करने के बाद हमें 21 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब संख्या 12 और 6 को, यानी कि 12 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है और चिन्ह भाग और प्लस को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें ही ये पुट करना है। क्या पुट करना है, कहीं पे हम लिख लेते हैं। पुट करना है हमें 12 और 6 को और भाग और प्लस को आपस में चेंज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। तो ये हमारा है 6 है, यानी कि 12 हो जाएगा। भाग है तो प्लस हो जाएगा, 4 है तो 4 रहेगा, फिर 5 माइनस रहेगा, और 12 है तो 6 हो जाएगा, प्लस है तो भाग हो जाएगा। फिर आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो 12 रहेगा, प्लस यहाँ 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, और जब हम इसे जोड़ते हैं तो 32 माइनस 2, और फिर आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 30 बराबर 30, यानी सॉल्व करने के बाद हमें 30 आ रहा है और प्लस में भी हमें 30 के बराबर ही लाना था, तो दोनों मैच कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए, ए में ही जब हम प्रश्न को पुट करते हैं तो हमारा ऑप्शन आ जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम में समय बचाने के लिए हम सबसे पहले प्लस को, साइन क्या अर्थ दिया गया है, गुना, गुना को दिया गया माइनस, माइनस का अर्थ हो रहा है भाग, और भाग का अर्थ हो रहा है प्लस, और हमें सेकेंड वाले को फॉलो करना है। और फिर हम क्या करते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा 24 माइनस है तो क्या हो जाएगा, भाग, और फिर 4 प्लस है तो गुना, और फिर हमारा गुना है तो माइनस, भाग है तो प्लस। अब हम आगे क्रिया करते हैं तो ये हमारा कितने बार में कट जाता है, ये हमारा 6, 18 माइनस 3 प्लस 7। अब हम जब इसे करते हैं तो कितना आ जाएगा, 48 प्लस 4 108, और इसे आपस में कर देते हैं तो हमारा +4, यानी कि 112। 112 जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा हम क्या किए, इक्वेशन को इक्वेशन में पुट करने के बाद सिंबल को सिर्फ और सिर्फ हल करना ही रह गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इन दो चिन्हों का आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो हमारा ऑप्शन में भी दिख रहा है क्या, दो ही चिन्ह है जो आपस में बदलना है। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं ये भी। इन दो चिन्हों को बदलेंगे तो इसके लिए हम शुरुआत क्या करते हैं, ए से करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, यहीं पे दिया होगा भाग और प्लस को सिर्फ चेंज करना है, तो यानी कि 78 भाग है, सॉरी प्लस है तो क्या हो जाएगा भाग, और -6, गुना तो गुना रहेगा ही, भाग है तो प्लस। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 78 और भागा 70, ये तो कभी हल होगा नहीं, यानी कि आगे की क्रिया करना हमें समय बर्बाद करेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं,
आगे ये पूरा हल होगा नहीं, तो इसलिए हम ये ऑप्शन गलत कर लेते हैं, क्योंकि आगे ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा। फिर हम अगला ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी से। बी में क्या है, माइनस और प्लस को चेंज करना है, ठीक है। तो फिर से 78 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर आगे उसी तरह से रहेगा, भाग 2 बराबर 10। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो 8 प्लस और ये 12, ब्रैकेट खुल जाएगा तो भागा 2 बराबर 10। और ये हो जाएगा आपस में 20 भागा 2 बराबर 10। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 10 बार में कट जाता है, यानी 10। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 10 आ रहा है, और हमें इक्वल टू के भी 10 बराबर हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या पुट करने पड़ा था, बी नंबर। बी नंबर में हम कहाँ कहाँ पुट किए थे, माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस पुट हुआ था, और हमारा माइनस था तो वहाँ पे प्लस पुट किए थे, और फिर हमें आसानी से एक बार में आंसर मिल जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ओके, जो अगली वीडियो है आपकी, वीडियो पार्ट 3, वो भी अपलोड की जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, यस या नो में भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाँ, और आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख सकते, सब्सक्राइब करें, और हमें सर्च करने के लिए @RVU स्टेनो लिख के भी सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।